ऑस्ट्रेलिया। सोचिए, एक इतना बड़ा, इतना अमीर देश जो लगभग पूरा का पूरा खाली पड़ा है। ये एक बहुत ही अजीब पहेली है ना। एक तरफ तो जगमगाते हुए शहर हैं और दूसरी तरफ मीलों तक फैला हुआ वीराना। तो आखिर ऐसा क्यों है? इतना बड़ा और विकसित देश अपने इतने बड़े हिस्से को क्यों नहीं बसा पाया? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। 85%। बस इस एक नंबर पर जरा गौर कीजिए। यही वो नंबर है जो ऑस्ट्रेलिया की पूरी कहानी को समझने की चाबी है। जी हाँ, ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। ऑस्ट्रेलिया की लगभग 85% आबादी समंदर के किनारे बस 50 किलोमीटर की एक पतली सी पट्टी में रहती है। सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन जितने भी बड़े शहर हैं, सब के सब समंदर के किनारे बसे हैं। मतलब सोचिए, एक पूरा महाद्वीप बस अपनी किनारी पर सिमट कर रह गया है। तो फिर सवाल ये उठता है कि बाकी के 95% जमीन का क्या? ये जो विशाल इलाका है, जिसे आउटबैक के नाम से जाना जाता है, वो लगभग खाली क्यों है? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें ऑस्ट्रेलिया के दिल में उतरना होगा, मतलब कि इसके भूगोल और इसके इतिहास में। देखिए, इस कहानी का पहला और सबसे जरूरी हिस्सा तो खुद कुदरत ने लिखा है। ऑस्ट्रेलिया का भूगोल और यहाँ की जलवायु, यही वो पहली और सबसे बड़ी रुकावटें हैं जो यहाँ बड़े पैमाने पर इंसानी बसावट को रोकती हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज नाम की एक बहुत बड़ी पहाड़ों की श्रृंखला है। इसे आप एक दीवार की तरह समझ सकते हैं। ये दीवार समंदर से आने वाली नमी वाली हवाओं को देश के अंदरूनी हिस्सों में जाने से रोक लेती है। इसी प्रक्रिया को रेन शैडो इफेक्ट कहते हैं और ऑस्ट्रेलिया के खालीपन की ये पहली और सबसे बड़ी वजह है। और इस स्लाइड पर यह फर्क एकदम साफ नजर आता है। एक तरफ तटीय इलाकों में मौसम अच्छा रहता है, बारिश भी खूब होती है और जमीन भी उपजाऊ है। लेकिन जैसे ही आप पहाड़ों के दूसरी तरफ जाते हैं, वहां एक विशाल सूखा रेगिस्तान है, जहां तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है और बारिश का तो कोई भरोसा ही नहीं। मतलब एक ही देश के अंदर दो अलग-अलग दुनियाएं। पानी की कमी, ये इस कहानी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। ये जो कोटेशन है, ये इस समस्या की गंभीरता को दिखाता है। किसी भी बड़ी इंसानी बस्ती को बसाने के लिए पानी सबसे ज्यादा जरूरी होता है और ऑस्ट्रेलिया के अंदरूनी हिस्सों में इसी चीज की सबसे बड़ी कमी है। ये कमी वहां जीवन को लगभग नामुमकिन बना देती है। और जब हम इसकी तुलना दुनिया के दूसरे महाद्वीपों से करते हैं, तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। जहां नील, अमेज़न या गंगा जैसी नदियों ने बड़ी बड़ी सभ्यताओं को जन्म दिया, वहीं ऑस्ट्रेलिया में ऐसी कोई भी बड़ी भरोसेमंद नदी नहीं है जो अंदरूनी इलाकों में जीवन को सहारा दे सके। और फिर आती है मिट्टी की समस्या। ऑस्ट्रेलिया की जमीन दुनिया की सबसे पुरानी जमीनों में से एक है। लाखों सालों के मौसम की मार ने मिट्टी के सारे पोषक तत्व खत्म कर दिए हैं। और तो और यहाँ नई मिट्टी बनाने वाली ज्वालामुखी या ग्लेशियर जैसी कोई प्राकृतिक हलचल भी नहीं हुई है। नतीजा, सिर्फ 6% जमीन ही खेती के लायक है। तो देखिए, प्रकृति ने तो मंच तैयार कर ही दिया था, लेकिन फिर इतिहास ने आकर इस तटीय बसावट के पैटर्न को और भी पक्का कर दिया और इसे एक ऐसी हकीकत बना दिया जो आज तक कायम है। जब 1788 में ब्रिटिश लोग यहाँ आए, तो उन्होंने अपनी बस्तियां समंदर के किनारे ही बसाईं। सिडनी, मेलबर्न, पर्थ, ये सभी शहर बंदरगाहों के तौर पर शुरू हुए, जहां से जहाज़ों का आना जाना और खेती करना दोनों आसान था। तो हुआ ये कि शुरुआत से ही देश का विकास तटों पर ही केंद्रित हो गया। इस कुदरती सीमा को 1865 में एक आधिकारिक पहचान भी मिल गई, जिसे ग्वाइडर की रेखा कहा जाता है। ये एक सर्वेयर जनरल ने नक्शे पर खींची एक लकीर थी, जो ये बताती थी कि किस इलाके तक खेती करना मुमकिन है और कहाँ से जमीन सिर्फ जानवरों को चराने लायक है। इस एक लकीर ने ऑस्ट्रेलिया के भविष्य का नक्शा तय कर दिया। अब देखिए, इस स्लाइड की कहानी बहुत दिलचस्प है। ग्वाइडर की चेतावनी के बाद कुछ सालों तक अच्छी बारिश हुई। किसानों को लगा कि ग्वाइडर गलत थे। उन्होंने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और रेखा के पार जाके खेती करने लगे। उस वक्त एक कहावत मशहूर हुई कि बारिश हल के पीछे पीछे आती है। लेकिन कुछ ही सालों में सूखा वापस लौटा और सब कुछ तबाह हो गया। ग्वाइडर की लकीर सही साबित हुई और ये एक बहुत कड़वा सबक था। चलिए अब सीधा आज के दौर में आते हैं। प्रकृति और इतिहास के अलावा आज के समय में अर्थशास्त्र यानी पैसा भी एक बहुत बड़ी वजह है कि अंदरूनी इलाके क्यों नहीं बस पा रहे हैं। अब एक सवाल ये भी उठता है कि अगर आउटबैक में लोहा, सोना और यूरेनियम जैसे कीमती खनिज भरे पड़े हैं, तो फिर वहां शहर क्यों नहीं बसाए जाते?
इसका जवाब सीधा सीधा पैसे से जुड़ा है। तो सबसे जरूरी बात है पैसा। इतनी विशाल और खाली जगह पर सड़कें, रेलवे लाइन, बिजली के तार और अस्पताल बनाना और उन्हें मेंटेन करना बेहिसाब महंगा है। इसीलिए खनन कंपनियां भी वहां स्थायी शहर बनाने की बजाय फ्लाई इन फ्लाई आउट मॉडल अपनाती हैं। मतलब कर्मचारी हवाई जहाज से कुछ हफ्तों के लिए काम पर आते हैं और फिर वापस अपने तटीय शहरों में अपने घर चले जाते हैं। इससे कंपनियों का पैसा तो बचता है, लेकिन आउटबैक खाली का खाली ही रहता है। तो क्या इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया का भाग्य हमेशा के लिए तय हो चुका है, या फिर टेक्नोलॉजी इस कहानी को बदल सकती है और आउटबैक को एक रहने लायक जगह बना सकती है? भविष्य में कुछ उम्मीदें जरूर हैं। ये विशाल रेगिस्तान सौर ऊर्जा बनाने के लिए एकदम सही जगह है। पानी को साफ करने और उसे रिसाइकल करने की बेहतर टेक्नोलॉजी पानी की कमी को दूर कर सकती है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सारे समाधान अभी भी बहुत महंगे हैं और इन्हें बड़े पैमाने पर लागू करना बहुत मुश्किल है। और अंत में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ऑस्ट्रेलिया के इस विशाल खालीपन को एक समस्या की तरह देखा जाना चाहिए, जिसे टेक्नोलॉजी से हल करना जरूरी है, या फिर इसे एक अनोखी कुदरती विरासत मानना चाहिए जिसे बचाकर रखना जरूरी है? इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।